तो देखिए ओला का शेयर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से गिर ही रहा था। एक महीने में हालांकि अटेम्प्ट किया 6% की तेज़ी आई, हालांकि तेज़ी उससे ज़्यादा की ही है। अगर आप लोअर लेवल 46 रुपीज़ से देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर भी देखने को मिली। और देखा जाए तो कुल बाजार का भी कुछ ऐसा ही ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में। तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल गई। अगर आप एक साल की बात करोगे तब तो गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट है यहाँ पर। और देखो जब भी अटेम्प्ट करे हैं लगातार गिरा है ये। 50 रुपये से नीचे गया, अटेम्प्ट किया इसने, इससे पहले भी कई बार गिरावट आई लेकिन अटेम्प्ट किया, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो ओवरऑल डिक्लाइन मोड ही है। और जो नतीजे इसके निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ी बरकरार रखने वाले लगते नहीं हैं। बहुत खराब नतीजे हैं मेरे हिसाब से। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो टोटल इनकम हुई है सिर्फ 728 करोड़ की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1671 करोड़ की थी। तो बहुत भारी गिरावट आई है इनके रेवेन्यू में। ऊपर से अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो वो तो और कम है, 611 करोड़ की है, जो कि पिछले साल ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के थे। तो ये और कम हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत 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 कम मतलब इस बार देखने को मिले हैं इनके। उसका सीधा असर यह है कि इनकी बिक्री जो है वो बहुत कम हुई है आज के टाइम पर अगर आप देखो तो। और ओला जो एक टाइम पे राज कर रहा था टू व्हीलर्स ईवी सेगमेंट में, पहले नंबर पे था, आज वो तीसरे नंबर पे स्लिप कर चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो बजाज और टीवीएस ने इनका मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि जहां इनका खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पिछले साल इसी क्वार्टर में 1326 करोड़ का था, वो घट के 350 करोड़ पे आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ज़्यादा हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक तरीके से देखो तो 728 करोड़ की इनकम में 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा इनका आया है। और अगर आप लॉस देखोगे तो वो 870 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 416 करोड़ का था। इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में 565 करोड़ का लॉस था। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉस कुछ ज़्यादा ही हो गया। जितना इनका इनकम नहीं है उससे ज़्यादा का लॉस हो गया यहाँ पर। एटलीस्ट पिछले साल इनकम एटलीस्ट 1600 करोड़ से मतलब ज़्यादा की थी, 400 करोड़ का लॉस था। इस बार तो इनकम ही घट के 700 करोड़ के आसपास हुई और लॉस ही बढ़ के 870 करोड़ चला गया। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। अगर आप आज की हेडलाइंस देखोगे हर जगह तो यही है कि भाई डबल हो गए हैं इनके लॉसेस। 62% का ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू वाइज फॉल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप इनके प्रॉफिट देखो तो वो है नहीं, नुकसान कुछ ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, ओला का अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे तो जो यूनिट्स ऑफ बिक्री है वो भी काफ़ी कम हुई। यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है ओला हाल फिलहाल में। क्वार्टर 4 में अगर आप देखो तो ओला ने तकरीबन 51,375 यूनिट डिलीवर किए, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,15,385 से भी ज़्यादा के थे। तो 55% का फॉल बिक्री में ही आया है यहाँ पर, जो कि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से दिक्कतें इनके लिए आ रही है। हालांकि अगेन कंपनी के जो मैनेजमेंट ने इसके ऊपर ये कहा है, कमेंटिंग ये करी है, ओला ने कहा कि इट विल फोकस ऑन स्केलिंग द रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जा रही है। विद द रोबस्ट प्रोडक्ट रोड में वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड R&D फोकस एंड द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस infrastructure, Ola is well positioned to drive the next phase of EV adoption India across the both scooter and motorcycle। ये मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना है, लेकिन अगेन नंबर्स में वो चीज़ दिख नहीं रही यहाँ पर, ठीक है।